ओम नमो 14 सूर्यानम। ओम नमो अट्ठांग महानिमित कुशलानम। ओम नमो व्युत्पत्थानम। ओम नमो विद्याराणम। ओम नमो चारणानम। अभय सागर जी, प्रसाद सागर जी, वीर सागर जी, संभव सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, परम पूज्य मुनीषी प्रणम्य सागर जी, परम पूज्य मुनीषी चंद्रप्रभ सागर जी, निरामय सागर जी, निरोग सागर जी, परम पूज्य मुनीषी सौम्य सागर जी, विनोद सागर जी, नीलोक नीलो सागर जी, आगम सहज सागर जी, पुनीत सागर जी, अतुल सागर जी, विनीत सागर जी, समस्त मुनि राजों के सत्संग के स्वास्थ्य हेतु, वंदनीय आरिकामा आदर्शमती माता जी सत्संग के स्वास्थ्य हेतु, लक्ष्य सिद्धांत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य हेतु, समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के बहनों के स्वास्थ्य हेतु, प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं की दीदियों के स्वास्थ्य हेतु, देवोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य हेतु, श्रीमान दिलीप जी पूरे सिरपुर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य हेतु, श्रीमान विजय कुमार जी शांतिनाथ जी जैन के समस्त परिवार के स्वास्थ्य हेतु, श्रीमान धन्य कुमार जी सम्यक 10 रत्नमाला तृप्ति फालेगांव निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य हेतु, श्रीमान रविंद्र जी जैन, श्रीमती स्मिता जी जैन, किरण प्रीति श्रवण कोल्हापुर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य हेतु, ब्रह्मचारिणी खुशी दीदी आरोन निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य हेतु। काल को भी समय कहा जाता है, आत्मा को भी समय कहा जाता है, और संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सबको समय कहा जाता है। और समय एक अपना समय है और एक पराया समय है। जब हम अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में स्थिर हो जाते हैं तो समय सो समय होता है, और जिस समय हम पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव में अपना उपयोग लगाते हैं उस समय पर समय होता है। लेकिन आचार्य कुंद देव कहते हैं यत्त निश्चय गो समो सब्बत सुंदरो लो बंद कहा यत्त तेन विसंवादिनी हुई। विसंवाद वहीं पर खड़ा होता है जहां हम बंध की ओर बढ़ जाते हैं। एकत्व निश्चयगत जो समय है, जो अपने आप में एक स्वरूप में लीनता का समय है, जितने समय में हम अपने एकत्व निर्बंध स्वरूप में लीन रहते हैं, संयोगों से दूर हट करके अपने आत्म स्वरूप की हम जितनी संवेदना करते हैं उतना ही हमारा स्वरूप स्थिर हो जाता है और हम सारे जगत के विषमवादों से मुक्त हो जाते हैं। पर पदार्थों को देखना गलत नहीं है, पर समय का अर्थ उसके लिए शुद्ध स्वरूप को अगर देखा जाए, शुद्ध पुद्गल के स्वरूप को देखा जाए तो कभी राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष हमेशा बंधनों में होता है। जब भी हमारे सामने बंधन आते हैं, एक एक परमाणु बंध जाता है तो उससे में राग द्वेष होने लगता है। एक छोटी सी बात है, एक बालिका अपने पैर में रेत के ढेर को बढ़ाती चली जा रही थी। उसका रेत का ढेर बढ़ता चला जा रहा था और घरौंदा बनता चला जा रहा था। उस पर उसने ऊपर छत भी बनाई, उस पर पत्ते भी डाले, उस पर सब कुछ किया और अपने छोटे भाई को उसने बताया कि देखो मेरा घर कितना सुंदर है। तो उसी समय उसने एक उस घरौंदे में लात मार दी और कहा, काय का घर, ऐसा घर होता है क्या? और वह छोटी बालिका बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ आई और माँ कहने लगी, बेटा क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, भैया ने मेरा घर मिटा दिया। बोले तेरा घर कहाँ था? बोले मैंने पैर से पर रख कर के बनाया था, रेत में मिल गई।
पानी में एक कलश होता है, वह कलश का पानी कहलाता है, और कलश टूट जाता है तो पानी पानी का हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम विचार कर लें और सोच लें तो हम ये कह सकते हैं कि समय जो निर्बंध रूप से वस्तु तत्व को देखा जाता है, जो शुद्ध वस्तु तत्व को देखा जाता है, उसमें विषमवाद नहीं होता है। जब संयोग और बंधन होते हैं वहाँ विषमवाद होता है। अतः हमें विषमवादों से मुक्त होकर के अपने निर्बंध मुक्त स्वरूप को ध्यान करना चाहिए। यही समय की सार्थकता है।